चाहेंगे आप सभी उठ करके तृप्ति देसाई जी का करतल ध्वनि से आप लोग स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और मेरे तरफ से भी स्वागत है, अभिनंदन है। और हम चाहेंगे कि तृप्ति देसाई जी मंच पे आए और पंडित जी जाएं और दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम, क्योंकि आप ही की प्रतीक्षा हो रही थी और आप आए, हमें खुशी हुई। और यहाँ पे दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये भारत की सामाजिक कार्यकर्ता है और महिलाओं में अग्रणी भूमिका रखती हैं तृप्ति देसाई जी। ये महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा आगे रहती हैं। और यहाँ पे चरण वंदन करते हुए महाराज जी का, तो हम चाहेंगे कि अब और आप सभी बैठ जाइए। और यहाँ पे तृप्ति देसाई जी का आगमन हो चुका है, मंच पे विराजमान है और अब से कुछ ही देर में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया जाएगा। तो हम चाहेंगे कि माता जी का जैसा आदेश हो, दीप प्रज्वलित शुरू किया जाए। चलिए, तो मंगलाचार्य जो कि हमारे पंडित जी महाराज उपस्थित हैं और मंगलाचार्य से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और आप सभी भी, हम आज एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बन रहे हैं। तो ये जो क्षण है, आप सभी भी अपने अपने मोबाइल के कैमरा में कैद कर लीजिए, ताकि हम, क्योंकि बड़ा सुंदर माहौल है और नासिक नगरी, उसमें भी नासिक, जहाँ राम जी लक्ष्मण जी आए थे। क्योंकि हम अपने घर तो रहते ही हैं, लेकिन राम जी के घर भी आज आए हैं। तो इस मोमेंट को आप लोग कैद कीजिए। तो चलिए पंडित जी शुरू कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्मानन्दं च वसिष्ठकं श्रीराममारुतिं वन्दे रामदासं च श्रीधरं। नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कौसजानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। यहाँ पे पधारे हुए सभी भक्तगण, शिष्यवर्ग तथा यहाँ पे आए हुए सभी संत महंत तथा व्यासपीठ पे विराजमान हमारे तृप्ति देसाई जी तथा श्री वंदा जी, और आप सभी के चरणों में विनम्र प्रणाम करते हुए मैं आरंभ कर रहा हूँ। यहाँ पे शांति सूक्त पठन करके दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम हो जाएगा। हरि ओम आनो भदराः करतवो जान्दुग्विषवतो दब्धासो अपरिता सप्तवीराः देवानो जधा। आप लोग खड़े हो जाइए। जवरेधे आसन्नपराजुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भदरा सुमतिर्यजूयतान्दे वाणाग्घोरातिरभिनो निवर्तताम् देवानामुपसे धीमा वायं देवा न आयुः
अग्निर्देवता वातो देवता सूरजो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विषवे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता द्यौः शान्तिरान्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापाः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विषवे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरिति जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः पूर्वराभ्यो भयन्नः पशुभ्यः भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षभिर्जतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा गोसस्तानोभिर्व्याशे माहि देवाहिताञ्जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानि मीहि नो बृहस्पतिर्दधातु विश्वानि देवा सवितर्दोरिता निपरासुव जदभदरान्तन्न आसुव शान्ति शान्ति शान्तिः। और आज का जो कार्यक्रम है सिंहस्थ कुंभ मेला जो 2027 में आयोजित है, हम अपने गेस्ट तृप्ति देसाई जी को भी अवगत करा देते हैं। हालांकि पहले से तो मालूम है, लेकिन हम अपने मंच के उद्घोषक के माध्यम से करा देते हैं कि सिंहस्थ कुंभ मेला जैसे कि हम सभी जानते हैं, पहले से थोड़ी बहुत कमी थी तो हमने आपका गूगल कर लिया है। तो जैसा कि तृप्ति देसाई जी हमारे भारत देश की एक अग्रणी महिला है, जो कि महिलाओं के सम्मान के लिए, अधिकार के लिए आगे बढ़ती है और ये परिणाम की चिंता किए बिना आगे बढ़ती है। हम सभी आगे बढ़ते हैं तो धूप होती है, तो धूप में लगता है कि धूप में हम क्या होगा, हवा चलेगी तो जाएंगे, अगर नहीं चलेगी तो हम अपने रूम में रुक जाएंगे। एसी की जो आदत है, कूलर की जो आदत है, लेकिन इनको है कि ना एसी चाहिए ना कूलर चाहिए, बस अगर आगे बढ़ रही हैं तो आगे चाहे धूप हो, बारिश हो, चक्रवात तूफान हो, उनसे भी ये टकराने की क्षमता रखती है। तो ये महिलाओं जो मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के लिए भी कई संगठन इनका चलता है, और ये जहाँ तक हमको पता है भूमाता ब्रिज की ये संस्थापक है। और भूमाता ब्रिज, हमारी जहाँ तक जानकारी है कि ब्रिज का मतलब होता है पुल, और पुल का क्या काम होता है? पुल का क्या काम होता है? पुल का काम होता है कि जोड़ना। अगर कोई नदी है तो अगर दो गांव है और दो गांव को एक करना है तो हम क्या करते हैं? वहां पे बांस की चचरी बना देते हैं। हमारे तरफ अभी भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में तो हम देखे हैं, लेकिन जहां डेवलप है वहां पे सरकार पास कर देती है पुल, कि पुल बन जाएगा तो दो गांव की कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो यह जो ब्रिज, ये जो शब्द सोच करके रखे हैं, तो हमारी जो नॉलेज है कि पुल जो शब्द है एक दूसरे से जोड़ने की है, न कि तोड़ने की। हम 5वां क्लास में भी एक सूखी नदी का पुल का एक चैप्टर है, हम पढ़े थे कि दो गांव है और दो गांव में नदी के चलते बंटवारा हो गया है, और दोनों गांव के तरफ से एकदम है कि नहीं, इस गांव में नहीं जाना है, उस गांव में नहीं जाना है। तो उस गांव में
एक लड़की पैदा हुई, जैसे कि तृप्ति देसाई जी, और वो लड़की आगे बढ़ चल के तृप्ति देसाई जी हुई, और वो दोनों गांव को जोड़ने के लिए इन्होंने ब्रिज बनाया, और उस पुल के माध्यम से आज तक ये जोड़ते आई हैं। और हम सभी चाहेंगे कि उस पुल का हिस्सा बने, कोई पाया बने, कोई रेलिंग बने, कोई वहां पे जो पट्टी है वो बने, तो उन सब चीजों से मिलकर के एक ब्रिज का निर्माण होता है जो कि जोड़ने का काम आता है। और हम सभी तृप्ति देसाई जी के कदम से कदम मिला करके चलेंगे तो उनका भी हौसला बुलंद होगा, और जब उनका हौसला बुलंद होगा तो हमारे भी हौसला बुलंद होगी। क्योंकि कहा गया है कि हवा में ताश का घर नहीं होता, रोने से बिगड़ा काम नहीं होता, जीतने का हौसला रखिए, क्योंकि जीतने से कोई सिकंदर या फकीर नहीं होता। तो हमेशा जीतने का हौसला रखिए। तो हम अब चाहेंगे कि और जो आगामी सिंहस्थ कुंभ मेला है उसमें और हमारे इस कार्यक्रम में, तो हम चाहेंगे यहाँ के जो पंडित जी महाराज हैं और उनका भी काफ़ी सहयोग इस कार्यक्रम के लिए रहा। यहाँ पे जो उपस्थित हैं, जो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य त्रिकाल भवंता सरस्वती जी महाराज, जो कि उन्हीं के सानिध्य में हम सभी उपस्थित हैं। तो एक बार हम चाहेंगे पंडित जी, तो आइए अब, क्योंकि हम आप सभी को परिचय दे दिए, यहाँ पे हम सभी उपस्थित हैं किनके सानिध्य में? आद्य जगत गुरु शंकराचार्य त्रिकाल भवंता जी सरस्वती जी महाराज, उन्हीं के सानिध्य में हम लोग उपस्थित हैं। और उन्हीं के सानिध्य में यहाँ पे हम सभी उपस्थित हैं। और यहाँ पे जो भी महामंडलेश्वर और जो यहाँ पे श्री श्री 1008 परम विभूषित आचार्य महामंडलेश्वर अनंत परी जी महाराज भी उपस्थित हैं। और केवल अखाड़ा से श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर कृष्णा माता जी भी उपस्थित हैं, और आप सभी भक्त उपस्थित हैं। तो यहाँ पे आइए और नासिक सिंहस्थ कुंभ मेला के आयोजन जो कि 31 अक्टूबर को ध्वजारोहण होना है, और उसके बाद से थोड़ा सा ब्रीफली आप बता दीजिए। कुंभ यानी क्या? तीर्थ। और वो तीर्थ माने क्या? जब समुद्र मंथन से जो अमृत का निर्माण हुआ और उसकी जो बूंदें जहाँ जहाँ गिरी, जिस तीर्थ में जिस जल में गिरी है, वहाँ पे ये कुंभ मेला होता है। तो जैसे इन्होंने अभी बताया है 4 जगह होता है, वैसे ही नासिक ये तीर्थ क्षेत्र है जो जिसमें कुंभ मेला होता है हर 12 साल के बाद में। तो वैसे अभी ये नासिक क्षेत्र में कुंभ मेला होने जा रहा है, जिसकी 31 अक्टूबर को जिसका ध्वजारोहण होने वाला है। यहाँ इस भूमि का वैशिष्ट्य यह है, जब प्रभु रामचंद्र जी वनवास में थे तो वो यहाँ पे नासिक में आके, जहाँ ये तपोभूमि, जहाँ पर ये अपना कार्यक्रम चल रहा है, ये तपोभूमि में उनका कुछ दिन वो वहाँ रुके, उन्होंने जो तप अनुष्ठान किए हैं। और उसके बाद में राजा दशरथ जी थे, जो उनके पिताजी, उनका जो भी यहाँ पे उन्होंने दशरथ घाट करके बनाया हुआ है पंचवटी से आगे, वहाँ पे जब उनको इस बात का पता चला, जब वनवास में थे, तो उन्होंने उनका जो तर्पण विधि है, श्राद्ध विधि, वो यहाँ पे भी किया हुआ है। इसलिए और उनके पाद स्पर्श से ये गंगा गोदावरी जो माता है वो पुण्य पावन अधिक से अधिक हो गई, इसलिए उसको राम घाट कहा गया। राम के नाम से वो घाट की प्रसिद्धि, उसको राम घाट कहा गया। जहाँ पे ये कुंभ क्षेत्र का जो परिसर है उसको राम घाट के परिसर में वो होता है, इसलिए उसको राम घाट कहा गया। लक्ष्मण जी ने जहाँ पे वो किया विधि, उसको लक्ष्मण घाट कहा गया, ऐसे है। तो ये बहुत ही पुण्य पावन भूमि है जहाँ पर हम विराजमान हैं अभी, जो प्रभु रामचंद्र जी के आशीष से ये हम सबको, हमारे ऊपर उनकी कृपा है कि हम वहाँ उनके सानिध्य में रह रहे हैं और उनकी कृपा हम पे बरस रही है। और ऐसे तीर्थ क्षेत्र में जहाँ पे कुंभ मेला होने जा रहा है, ये नासिक क्षेत्र की बहुत सारी विशिष्ट ऐसी धारणा है। यहाँ पे माता सप्तश्रृंगी जो है वहाँ यहाँ विराजमान है, रेणुका माता जी विराजमान है, आद्य भद्रकाली जी वहाँ पे विराजमान है। और प्रभु कपालेश्वर, कपालेश्वर माने
शिव शंकर, जिनको यहाँ पे ब्रह्म हत्या से जो पातक उनका हुआ था, जो पातक हुआ ब्रह्म हत्या का, उसका दोष निवारण हेतु उन्होंने यहाँ पे नासिक में ही पंचवटी में यहाँ पे तप किया। और उन्होंने अपने जिन्होंने उनको बोला कि यहाँ पे ये प्रभु रामचंद्र जी से पावन पुण्य पवित्र जो आपकी जटा से निकली है ये गंगा, तो उसमें उसको तो पवित्र वो करती है, सब पापों का तो वो निवारण करती है, लेकिन वो प्रभु रामचंद्र साक्षात विष्णु जी के पाद स्पर्श से और पुण्यवान हुई है। उसके किनारे आप अगर बैठ के तप करोगे और उसमें स्नान करके अगर आप उनका जप करोगे तो आपका जो ब्रह्म हत्या का पातक है वो दूर हो जाएगा। ऐसा वहाँ पे ग्रंथों में उसका उल्लेख आता है और वो साक्षात हुई हुई घटना है। तो वहाँ पे नंदी जी ने उनको ये बताया, ये सुझाव दिया कि आप वहाँ पे ही जाइए तो आपका ये ब्रह्म हत्या का पातक दूर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने वहाँ पे तप किया और वो गंगा जी में वहाँ पे जो प्रभु रामचंद्र के पाद स्पर्श से पुण्य पावन जो गंगा जी है उसमें स्नान करके ऊपर तप किया तो उनका वो ब्रह्म हत्या का पातक चला गया। तो 12 ज्योतिर्लिंगों का जो पुण्य है वो यहाँ पे कपालेश्वर के मंदिर में मिलता है, इतना उसका महत्व है। और वहाँ पे नंदी जी ने ये सुझाव दिया है भगवान शिव शंकर को कि आप वहाँ पे ये सब कीजिए, उससे आपका जाएगा। इसलिए उन्होंने जो भी आपको सुझाव देता है, अच्छा मार्ग दिखाता है, वो अपना क्या कहलाता है, गुरु कहलाता है। इसीलिए हर मंदिर में आप देखो तो नंदी जी शंकर जी के आगे विराजमान होते हैं, लेकिन यहाँ पे कपालेश्वर मंदिर ऐसा है पूरे विश्व में जहाँ पे शंकर जी के सामने नंदी जी विराजमान नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप तो मेरे गुरु हो, तो आपसे श्रेष्ठ में नहीं हो सकता, इसलिए आपको मैं यहाँ पे विराजमान नहीं रख सकता, इसलिए आप यहाँ पे विराजमान मत होइए, मैं आपको गुरु स्थान देता हूँ। इससे भी उसका ज़्यादा महत्व बनता है। तो ऐसे शिव और विष्णु का संगम इस स्थान पे हुआ है, इसलिए उसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया। तो ऐसी पुण्य पावन भूमि पे, ऐसे तीर्थ क्षेत्र पे जहाँ कुंभ मेला भर रहा है, तो ऐसे कुंभ क्षेत्र में जब हम स्नान करते हैं, दान करते हैं, उसका तीर्थ का पूजन करते हैं, तो उसका ज़्यादा महत्व बढ़ता है। और हमारे मराठी में कहावत है, साधु संत येती घरा तोची दिवाली दसरा। मतलब क्या, जो साधु संत महंत और जो अभी ये शंकराचार्य जी बैठे हैं, तो उनके जो पाद स्पर्श से भी ये भूमि पुण्य पावन हो जाती है, तो उसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है कि नहीं। तो जो उनका मार्ग है, जो मार्गदर्शन वो करते हैं, उन मार्ग पे हम चलेंगे तो उसका अपने को जो भी है अपने जीवन में उन्नति हम कर सकते हैं। इसलिए जब मेरे को अभी ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, उन्होंने पूरा बता ही दिया है जो भी है। फिर भी यही कहना चाहता हूँ कि ये तीर्थ क्षेत्र का महत्व ज़्यादा है। यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी का भी वास है, भगवत विष्णु साक्षात विष्णु का वास है। यहाँ पे भगवान शिव शंकर ने भी तप करके इस भूमि को पुण्य पावन किया है, इसलिए वो नासिक का तीर्थ क्षेत्र का ज़्यादा महत्व सभी तीर्थों में अच्छा बताया गया हुआ है। तो यहाँ पे जो अभी नासिक का हमने ज़्यादा समय न लेते हुए थोड़े से 2 शब्दों में आपको वर्णन कर दिया है। बाकी आप सभी जब यहाँ पधारे हुए हैं तो साक्षात अभी ये आपको जो उचित मार्ग करेंगे, दिखाएंगे, उस हिसाब से हमको चलना है। और ये तीर्थ कुंभ मेला में हमको सम्मिलित होके इसका लाभ उठाना है और अपने को अपना जीवन कृतार्थ करना है। यही बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। तो आप लोग थोड़ा सा एकदम जोश में ताली बजाइए, क्योंकि कहा गया है कि ऐसे मुस्कुराइए कि बाहरों को होश आ जाए, ऐसे मुस्कुराइए कि बाहरों को होश आ जाए, और ऐसे ताली बजाइए कि मंच पे बोलने वालों को जोश आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा ताली में वो होनी चाहिए, क्योंकि जो भी मंच पे बोलते हैं उनके लिए ताली से बड़ा कोई सम्मान नहीं है। क्योंकि भीड़ से जब ताली बजती है ना, तो अकेला जो खड़ा रहता है तो उसको क्या लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, ये सभी मेरे साथ हैं। तो इसलिए ताली में कंजूसी नहीं कीजिए, क्योंकि नासिक से पूरे देश में ये ताली जाएगी। तो अभी भी कुछ महिलाएं और कुछ भक्त जोड़ रहे हैं। तो बड़ा सुंदर पंडित जी का जो वक्तव्य था वो उन्होंने बताया और हम सभी रूबरू हुए कुछ न कुछ, क्योंकि ये ज्ञान मंच है। और ज्ञान मंच और रंग मंच, 2 मंच तो ऐसे बहुत हैं, लेकिन ये ज्ञान मंच है। तो यहाँ जो भी बातें होंगी ज्ञान की बातें होंगी।
और रंगमंच पे भी होती ही हैं। तो हम अब चाहेंगे कि आप सभी एक बार यहाँ पे मंचासीन जो भी महाराज जी हैं, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य त्रिकाल भगवंता सरस्वती जी महाराज, उनके लिए जोरदार आप ताली बजाइए। ऐसा ताली बजाइए कि मतलब यहाँ से पूरे देश में इसकी गूंज जानी चाहिए। ऐसा ताली बजाइए। और कुछ आप लोग भी महसूस कर रहे हैं ना ताली बजाने से कि हाँ कि आप में भी ऊर्जा आ रही होगी, क्योंकि बैठे बैठे थोड़ा आदमी सुस्त हो जाता है, लेकिन जब ताली बजाता है, पहले तो स्कॉट ताली बजती थी 1 2 1 2 3 बजती थी ना, तो उस तरह से आप लोग भी जब बजाइएगा तो मन को शांति मिलती है, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ कि इस कार्यक्रम में हम हैं, नहीं तो चिंतन में चले जाते हैं और इस हॉल से आप पता ना कहां कहां चले जाइएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए अब यहाँ पे जो केवल अखाड़ा से जो श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर कृष्णा माता जी हैं, उनके लिए भी हम चाहेंगे कि आप लोग जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। और यहाँ पे एक और उपस्थित हैं जो श्री श्री 1008 परम पूज्य श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर जो कि अनंता जी परी अखाड़े से हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली से आप लोग स्वागत कीजिए। ताली में कमी नहीं होनी चाहिए, एकदम ताली एकदम बजाते रहिए, क्योंकि ताली में कमी होगी तो कहीं ना कहीं आप में कमी है, क्योंकि ताली आपकी पहचान है। तो इसके बाद समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इसके बाद हम आमंत्रित करना चाहेंगे मंच पे उत्तराखंड से शिशु रावत जी आए हुए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, तो एक बार इनका जोरदार ताली से स्वागत कीजिए लोग, जो कि बहुत दूर से चल करके नासिक नगरी में आए हुए हैं और इनका हम वक्तव्य सुनेंगे और सुन करके हम लाभान्वित होंगे, है कि नहीं पंडित जी? क्योंकि हम लाभान्वित होंगे तभी तो दूसरे को लाभान्वित कर पाएंगे। जब हम ताली बजाएंगे तभी तो दूसरे को बोल पाएंगे, जब हम ही नहीं बजाएंगे तो दूसरों को क्या बोलेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। तो आइए हम रावत जी को कुछ समय के लिए मंच हवाला करते हैं और वे अपने मुखार बिंद से सुंदर सुंदर वाणियों द्वारा हमें अनुग्रहित करेंगे, जो कि देवभूमि उत्तराखंड से आए हुए हैं शिशु रावत जी। धन्यवाद दुबे जी। देखिए, बिहार से दुबे जी और उत्तराखंड से मैं हूं। कितने किलोमीटर का डिस्टेंस होगा? 800 के करीब है, ज्यादा होगा मेरे हिसाब से। जी जी, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जो उद्देश्य है, किस उद्देश्य से यहाँ पर जुड़े हैं। तो आज जो हम सबको अपना आशीर्वाद दे रही हैं परम पूज्य आद्य जगत गुरु शंकराचार्य त्रिकाल भगवंता सरस्वती जी महाराज, पीठाधीश्वर गायत्री त्रिवेणी प्रयाग परी अखाड़ा की आप सम्मानिता हैं और भारत की प्रथम महिला शंकराचार्य की उपाधि आपको मिली है। तो हम आपका आशीर्वाद लेने और आपके प्रिय मुख से प्रिय वचनों को सुनने के लिए उत्तराखंड से मैं खुद यहाँ पे पहुंचा हूँ। उनके साथ में महामंडलेश्वर अनंता जी महाराज, जिनका जनकपुरी क्षेत्र में, और उनके साथ में भी हमारी मातृशक्ति पहुंची हैं। आपका भी आशीर्वाद हमें यहाँ पर मिलेगा। यहीं से श्री श्री 108 आचार्य महामंडलेश्वर श्री कृष्णा माता जी महाराज तपोवन से आप हैं, आपका भी आशीर्वाद वचन और आशीर्वाद हमें मिलेगा। साथ में तृप्ति देसाई जी जो सामाजिक कार्यकर्ता है, भूमाता ब्रिगेड और संस्थापक भूमाता फाउंडेशन का आपने निर्माण किया, महिला उत्थान के लिए आप कार्य करती हैं और पुणे नगर निगम से आप पहले चुनाव भी लड़ चुकी हैं। साथ ही साथ बिग बॉस सीरियल में भी आपने शायद काम किया है, उसमें 49 से 50वें नंबर पे आप बाहर गई।
तो आप भी यहाँ पर पहुंचे, महिलाओं को उत्थान के लिए, महिलाओं के लिए काम करने के लिए आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अपना संक्षिप्त परिचय इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि कई बार लगता है कि चेयर बहुत लगी है और लोग कम हैं, लेकिन अगर लोग कम नहीं हैं, जैसे मैं उत्तराखंड से हूं, आदरणीय भाई साहब बैठे आप हरियाणा से हैं, बहन जी बैठी आप झांसी से हैं, आप दिल्ली से हैं, तो इस तरह से हम कई प्रदेशों के लोग इस महाकुंभ के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए यहां तक पहुंचे हैं। क्योंकि 4 जगह कुंभ होना है, जो खुद उत्तराखंड में हम लोग हैं, हरिद्वार में उसकी तैयारी चल रही है, प्रयागराज में होना है, उज्जैन में होना है और नासिक में होना है। कल हम लोग भी सारे दिन भर नासिक में गए थे, चारों तरफ देखा तो कुंभ की भव्य तैयारी सरकार द्वारा की जा रही है और एक शानदार जो आयोजन होगा जिससे हमारे धर्म को और आने वाले भविष्य को लाभ मिलता है, इस तरह का आयोजन यहां पर देखने को मिलेगा। मैं उत्तराखंड देवभूमि से हूं, सीबीएसई का मेरा स्कूल है और साथ में गढ़वाल कुमाऊं विकास समिति एक राष्ट्रीय संस्थान है जो हर प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता साथी बंधु काम करते हैं। और उत्तराखंड सरकार से गढ़वाल मोटर यूजर्स लिमिटेड है, उसमें मैं डायरेक्टर के रूप में नामित सदस्य हूं। और त्रिकाल भवंता जी से आज से पिछला जो हरिद्वार का महाकुंभ था, करीब करीब 10 वर्ष से ज्यादा हो गया समय, त्रिकाल भवंता जी को जो ये महिला शंकराचार्य की उपाधि मिली है, इसमें उनकी सोच और हम जो जितने भी लोग उनके अनुयायी हैं, उनकी सोच है कि पुरुष और महिलाओं को बराबर भागीदारी मिलनी चाहिए। बल्कि मैं तो कुछ हो सकता है आपके प्रदेश में, आपके क्षेत्र में कैसा होता होगा, हम रामायण को, हम राम भगवान श्री राम को तब जानते हैं, गांव में हम छोटी छोटी जगह, हमारे जो बड़े थे वो रामलीला मंचन करते थे और हम रामलीला देखने जाते थे एक दूसरे गांव में, तब हमें पता चला कि भरत, राम, शत्रुघ्न, जटायु, केकई कौन कौन है, किताबों में हमें नहीं पढ़ाया गया है। तो जो त्रिकाल भवंता शंकराचार्य जी की भी मनसा है कि इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो हमारी प्रारंभिक कक्षाएं होती है उनमें भी हम जो है इसको लागू करवाएं और इसके साथ ही साथ जो मातृ शक्ति है उन्हें भी हर महाकुंभ में, हर कुंभ में अलग से अखाड़ा मिले। जितने भी हमारी साध्वी महात्माएं मातृ शक्ति के रूप में है, उनको भी उतना अधिकार होना चाहिए और इसी अधिकार की लड़ाई धीरे धीरे करके हम लोग सब मिलकर के आगे लड़ रहे हैं। और उत्तराखंड में तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारी पहली मुलाकात हुई तो हरिद्वार मेले में जो इस टाइम कमिश्नर कुमाऊं हैं और मुख्यमंत्री के सचिव है, उस टाइम वो मेला अधिकारी थे दीपक रावत जी, तो हमने आदि गुरु शंकराचार्य जी के साथ में उनसे मुलाकात की और हरिद्वार कुंभ में जो है कि पूर्णतः से जो है परम पूज्य आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी को वो स्थान प्राप्त हो चुका है जो अन्य शंकराचार्य महोदय को है। तो इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि हम लोग धीरे धीरे करके जो मेल जोल करके महिला पुरुष का जो समावेश है, जो संस्कार है, वो हम जो है अपने धर्म गुरुओं के माध्यम से भी आगे अपने भविष्य को देने का काम करेंगे और सरकारों से भी, अधिकारियों से भी अनुरोध करके उन पे जोर डाल के बराबर का हक मिले, ऐसा हम आगे काम करने की कोशिश करेंगे। अब मैं इसी कड़ी में हमारे बीच में श्री श्री 108 महामंडलेश्वर श्री कृष्णा माता जी हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि आप आए और आप भी अपना
उद्बोधन करने का कष्ट करेंगे। थोड़ा तालियों की कंजूसी न करें, जैसे महामंडलेश्वर आ रहे हैं तो आप जरूर माइक वही दे दो क्या? आचार्य महामंडलेश्वर जी, आप माइक वही दे दो। बोले भारत माता की, भारत माता की। आपकी आवाज का हमारी मेरी ज्यादा है। बोले भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय नारी शक्ति को, जय जय नारी शक्ति। of course शक्ति बोला, शक्ति means it's only the nari only, you know, wherever it is. When Krishna, you take a Krishna, his shakti is, his Kladani shakti is Radha. Without Radha, Krishna is not there. Without Siyara, Ram is not there, Sita. You know, shakti, wherever shakti, not only the Shiv shakti, Shiv Adi of he gave to Shakti, of course, but fully given by other gods. However, Bharat Mata, Nadi, Nari Shakti. And wherever you see Nari Shakti, nothing is there, isn't it? I feel like this only. Sadhvi Roop mein we came here because to guide the service to the public. Publicly, na? Everybody can't go nearer to the sadhus because they need a peace. Everybody needs a peace, not only female or male or something, but all the male sadhus are little bit away from the nari. So definitely female need some. देख लो in family itself, पापा से बोलने के लिए ना थोड़ी दूर होती है, but मम्मी से बोलने से automatically है ना some closeness would be there, isn't it? It is not only the prem, attachment is more with the mummy, and mummy never leave the children alone, you know. मम्मी definitely इनसे जाके प्रेम से तो बोलूंगी, चाय गाइड करो, चाय इनकी कुछ भी चाहिए, मम्मी ये जलेबी एक्स्ट्रा दे दो, सो पापा से नहीं पूछ सकती, नहीं मम्मी से तो पूछूंगी। सो हमारे के लिए स्वीट चाहिए और अदरवाइज अच्छी गाइड चाहिए, मम्मी अलावा कोई वाला नहीं कर सकती नहीं, इसलिए नारी शक्ति इज रिक्वायर्ड। नाउ देख लो हमारा देश, ओके भारत माता ओके, बट फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया नाउ नारी शक्ति ओनली। हमारा मुर्मू इज अ प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया, शी इज ऑल्सो इन नारी शक्ति nowadays. So it is nothing in it. Now we are not fighting for our shaktis or something. We are getting that we are here to support every females, not only in the sadhus and also in the roop of the social service or in the roop of the materialistic service or in the roop of the our own house also, isn't it? So everywhere we need it. Now I am not talking about all those things because I have the less knowledge about that sadhi or anything, because I am a child. Only that kumbh or this akhada or this thing, I am not aware of all those things. I know only one thing, हम female कोई वाला सफर नहीं होने पड़ेगा, है ना। In every field में अभी नारी आ गई, female every field in female आ गई। Why female came? We should not be at the feet. We should not be stuck on by anybody. We should not be stuck on. We can lead any of the things. To give our self-confidence only in every field, the female is coming. You know? So it is not because of that we are having the less knowledge or less strength, stamina. Not like this. We also have the full power, but full power we are only the obedient to the male. It is not like that we are dominating the male. We never want to dominate the male, but we also have some freeness we need. We need also peace. We need some peace. To get that peace only we are doing all those things. You know, we have it in our mind. Now I invite not only the one person all over the, not only Asik, not only in Kumbh, in everywhere. I would like to ask each and every woman to join with us, join hand to us,
We are here only for the upliftment of the females. Oh, if it is an upliftment of the female, we are avoiding male. No, without male we can't do any of the things. You know, we need a support from the male also. We are not avoiding, or we are not telling that they are least persons than us. We are only the powerful persons. They are least persons. We never tell. We are not here for fighting with each other to anybody. किसी से लड़ने के लिए नहीं है. हम घमंड से बोला नहीं है. हम फीमेल है, हमारी पूरा भरी हुई नॉलेज है. घमंड के लिए हम बोला नहीं है. याचक अभी खाने से थोड़ी तो कुत्ता का देती है ना, सो कुत्ता का दे रहे, ऐसा एटलीस्ट पीस हमारा तो दे दो. इसकी वजह से शांति, पीस इन एवरीथिंग, हमारा फाइट ओनली नॉट फॉर फुल डोमिनेशन. हमारे गर्व नहीं है, हम पूरा वाला का रूल करने के लिए नहीं है, पूरा वाला के अगेंस्ट नहीं है, हम पूरा वाला सपोर्ट है. इवन हमारा हिंदू धर्म में, इवन सनातन धर्म में पूरा वाला ये तो हमारे के लिए टीच करने के लिए है, पूरा आदि है. एनीथिंग यू आर शेयरिंग, हम बोला नहीं है हम खाना बना रहे अब बर्तन मांज लो, ये 50-50, हम ऐसा नहीं बोला. इट इज नॉट आवर माइंड इज नॉट इन दिस वे. बट वॉट एवर यू गॉट, please give the thing to us. We also think we are the humans. The humanity we are expecting from everybody. That's all. And in sadhu, we are came here take this dress. This dress is only not distinct you from us. Okay? We want to tell you, the public, the female, we are very close to you to put you all in our गोद में लेके आपका अपलिफ्टमेंट करने के लिए स्पिरिचुअल लेवल में आ जाना. आपका स्पिरिचुअल में आप फैमिली छोड़ के आ जाना बोला नहीं है. हम फैमिली में रख के स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में आपका क्या मुक्ति है, क्या चाहिए, हाउ यू कैन गेट द पीस इनसाइड योर हाउस आल्सो. This only we would like to give, and for your mind to be clear of, we are not least, anyway least than any of the males. We are here, and along with the males, how we have to share and how we have to tackle, and everything only we are giving. Okay? Thank you. I think anything mistake is there. I am extremely sorry. I am trying to explain all those things. Krishna. तो चलिए एक बार जोरदार ताली से आप लोग स्वागत और अभिनंदन कीजिए. और अब ये लोग जो भक्त सभी आए हुए हैं, जो अभी उपस्थित हुए हैं, आप सभी को बता दें कि अगले साल जो नासिक सिंहस्थ कुंभ मेला का आयोजन होना है, उसी पे यह चर्चा रखा हुआ है. और चर्चा का मुख्य विषय है कि महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के सम्मान और महिलाओं की क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए. क्योंकि हम सभी मेला में जाते हैं तो पता नहीं चलता है कि हाँ कि हमारे लिए क्या सुविधा है. हमको पानी पीना है तो 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. हमको हाँ बस 10 मिनट, बस मुश्किल से 10 मिनट, हाँ मुश्किल से 10 मिनट में हम आपको, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि नाम है तृप्ति, तो एक जगह से कोई तृप्त तो होगा नहीं. तो सभी भक्त आपके प्रतीक्षा में कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं, और हम लोग भी तृप्त नहीं होंगे क्योंकि समय आप बहुत कम दिए. तो नाम जैसा है वैसा हम लोग चाहेंगे कि आप भी हमें कम शब्दों में ही, लेकिन अभी बस 5 मिनट हम आपको रोक रहे हैं थोड़ा सा ही. और इसके बाद श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अनंता परी जी, जो कि परी अखाड़े से हैं, तो हम चाहेंगे कि उनका भी उद्बोधन हो. और एक बार आप लोग जोरदार ताली से स्वागत कीजिए. सभी को जय श्री शंभू. हर हर महादेव. जोर से बोलेंगे एक बार, हर हर महादेव. तो ये आज हम तो यही मानते हैं कि शंकराचार्य जी के सानिध्य में जो सभी इकट्ठे हुए हैं, और ये आने वाले सिंगत महाकुंभ जो होगा, तो उसके लिए जो हम मातृ शक्ति के लिए हमें जो चाहिए, जो भी प्रावधान चाहिए, जो सुविधाएं चाहिए, हमें,
वो हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने आवाज उठाई तो हम अकेले आवाज उठाने वाले नहीं होंगे। अगर पूरी मातृ शक्ति हमारे साथ होगी तो ये आवाज बुलंद होगी और आगे जाएगी। आगे जाने का मतलब हम तो ये कह रहे कि सीधी मोदी तक ही, हमारे प्रधानमंत्री तक ही आवाज जानी चाहिए कि हमें क्या दे रहे हैं वो। पुरुषों को सब कुछ दे रहे हैं आप, लेकिन हमारी मातृ शक्ति के लिए हमें क्या मिल रहा है? जबकि वो जननी वही है। बच्चों का जो है, छोटे छोटे बच्चे देखो यहाँ बैठे हैं, तो इनकी जननी ये आगे आने वाला हमारा भविष्य है। जब कहते हैं कि जब बच्चा रोता है ना तो माँ को पुकारता है, तो ऐसा क्यों है? वो पुरुष को क्यों नहीं पुकारता, पिता को क्यों नहीं पुकारता वो? क्योंकि मातृ शक्ति ऐसी है कि उसके बगैर काम नहीं चलेगा। मातृ शक्ति के बगैर काम होने वाला नहीं है। तो हमारी तो वहां तक आवाज जब उठाएंगे, एक बहन अकेली नहीं, एक बहन के साथ जब हजारों बहनें इकट्ठी होकर चलेंगी तो हमारी आवाज ऊपर तक जाएगी। तो उसको हमें आवाज को ऊपर उठाना है और अपने अधिकार जब वो नहीं दे रहे तो हमें अपने अधिकार छीनने पड़ेंगे। जब कोई नहीं देता आराम से तो कह रहे अपना हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। और हमारे शंकराचार्य जो भी बैठी हमारी बहन आई है, ये भी इसी अधिकार के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप भी ये करो कि जितनी बहनें यहाँ आई हैं, मैं तो भाइयों से भी कहूंगी कि अपने घर में जितनी महिलाएं हैं उनको भी तो आप बराबर का ही देते हैं ना, बराबर का ही। तो ये तो गवर्नमेंट में ये भी कर दिया, ये इलेक्शन में भी होता है कि नहीं महिलाओं को तो अधिकार दो, तो फिर यहाँ कुंभ में हमें अधिकार क्यों नहीं मिल रहा? वो अधिकार हमें मिलना चाहिए। तो उस अधिकार के लिए कौन कौन आप सब करेंगे बहनें? एक बार हाथ उठाइए, कौन कौन बहनें हमारे साथ सरकार तक ये पहुंचाएंगे। हम चाह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तक हमारी आवाज जानी चाहिए कि ये बहनें हैं हमारी, ये अपने अधिकार के लिए यहाँ खड़ी हुई हैं। और हमारे शंकराचार्य के साथ हमारी बहन आई हैं, जो भी जितने साधुयां हैं, जितना अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के और इस उद्देश्य के लिए निकल पड़ी हैं, तो हम चाहते हैं कि कम से कम हमारी आवाज बुलंद होनी चाहिए और हम अपने अधिकार के लिए लड़े। पुरुषों का क्या है कि उनको भी ज्यादा अधिकार क्यों दिए जाते हैं? क्या महिलाएं काम नहीं करती? महिलाएं उनसे ज्यादा अच्छा काम कर सकती हैं। आप देखो, वो घर भी संभाल सकती हैं, बाहर भी संभाल सकती हैं, सुबह से शाम तक घर में काम करके बाहर भी जा सकती हैं, लेकिन पुरुष इतना काम नहीं कर पाएंगे। एक बार अधिकार देके तो देखो हमें कि हमारे पास मातृ शक्ति के पास जब वो अधिकार आएगा तो कितना उज्जवल काम होगा, कितना सुनहरी काम होगा इसमें। तो एक बार हम तो यही प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना ही कर सकते हैं कि एक बार हमारा अधिकार हमें दे दो। जब अधिकार करें प्रार्थना से और मांगने से नहीं मिलता, तो जब माँ भवानी होती ना, वो माँ काली भी होती है। तो अभी अधिकार ऐसे नहीं मिलेंगे तो हमें छीनने पड़ेंगे। तो अधिकारों को छीनने के लिए हम सब बहनों को तैयार होना पड़ेगा। तो इसके लिए तैयारी कर लें। आने वाले दिन जो हमारा अभी स्नान करिए। एक और मैं सबसे बड़ी बात कहूंगी, जब स्नान करते हैं कहीं भी व्यवस्थाएं होती हैं, गंदगी इतनी हो जाती है, तो मैं तो ऊपर तक ही सबसे यही प्रार्थना करूंगी, कहूंगी उस गंदगी को भी साथ के साथ सफाई होनी चाहिए। अभी आप उत्तराखंड से हमारे शिशुपाल जी आए हैं, देखा आपने अभी कितना बुरा हाल था। मैंने कहा तो उसका प्लीज ये कोई प्रावधान होना चाहिए कि वहां गंदगी ना हो। जो आने वाले भक्त अगर वहां पाप धोने के लिए अगर हम आते हैं तो इतना पाप तो हम वहीं दोबारा कमा के लिए आते हैं। तो ये व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि हम गंगा की सफाई रखें। गंगा मैया है, देखो कहीं भी हमने ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई पुरुष को प्रावधान दे। हमेशा जहां होता है गंगा मैया होती है, गौ माता होती है, तो माँ का ही दर्जा नारी को ही मिला है, किसी पुरुष को नहीं मिला। और नारी को ही इतने पीछे छोड़ दिया तो सनातन धर्म कहां तक चलेगा? सनातन धर्म के लिए तो हमें एकजुट होके पुरुषों को भी और स्त्रियों को साथ लेना पड़ेगा, तभी तो हम आगे काम कर पाएंगे। और अगर पुरुष ही सोचेंगे कि सिर्फ हम आगे बढ़ते रहें तो नारी पीछे रह जाएगी, तो ये हमारा सनातन धर्म पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाएगा। तो हमारे सनातन धर्म के लिए हमें काम करना है, अपने राष्ट्र के लिए काम करना है, अपनी मातृ शक्ति के लिए हमें काम करना है। तो इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी, तभी हमारी आवाज आगे तक जाएगी और हमें अपने अधिकार मिलेंगे। इन्हीं के साथ सबको दोबारा से जय शिव शंभू, और आने वाले कुंभ के लिए तैयारी कर लें सभी और अपनी आवाज उठा के रखें। चलिए तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत आप लोग कीजिए। और श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अनंता बलि जी के मुखार बिंद से आप सभी सुन रहे थे।
कितनी सुंदर वाणी बोले कि हाँ कि यहाँ से आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। हालांकि यहाँ से 1700 किलोमीटर है, लेकिन आवाज एकदम जाएगी, क्योंकि जब हम 1800 किलोमीटर चल के आ गए हैं तो यहाँ से 1700 तो 100 किलोमीटर कम ही है ना, तो बिल्कुल जाएगी। और इसके बाद हम यहाँ पे जो भी महिलाएं हैं उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत दूर से चल करके ये लोग भी आई हैं। तो अभी हम बस हम समझ सकते हैं कि तृप्ति देसाई जो कि हमारे चीफ गेस्ट हैं, उनको कहीं और भी जाना है, तो बस 10 मिनट हम लेंगे आपका, 10 मिनट, ज्यादा समय नहीं लेंगे। अभी हम आद्य जगत गुरु शंकराचार्य त्रिकाल भगवंता सरस्वती जी महाराज को बस 2 शब्द बोलने के लिए बोलते हैं कि हाँ कि आप जो भी लोग आए हैं दोस्त, ठीक है, तो हम मंच पे आमंत्रित करते हैं तृप्ति देसाई जी का। तो आप लोग जोरदार ताली से स्वागत कीजिए इनका। जो कुंभ मेला होने वाला है, और कुंभ मतलब इन्होंने बताया कि तीर्थ, तो तीर्थ तो सभी को समान मिलना चाहिए, वो भी मांगना पड़ रहा है। और वो भी मांगते मांगते इतनी, हम देख रहे हैं कि इतना आयोजन साध्वी जी ने किया है, लेकिन महिलाओं का मेला या फिर महिलाओं की परिषद है, सभी साधु के या फिर कोई भी चर्चा टीवी पर जब होती है, मैं मंदिरों का आंदोलन करती हूँ या हिंदू धर्म के बारे में जब भी डिबेट होता है, तब कोई भी साधु होता है तो शुरुआत ये करते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। लेकिन ये सिर्फ बोलने के लिए है, क्योंकि आज हम नासिक में है और नासिक के कुंभ की जो तैयारी शुरू है, आज कलेक्टर हो, कमिश्नर हो या फिर सभी साधु हो, बहुत सारे अखाड़े हो, और महिला अखाड़ा जो परी अखाड़ा है, जिनके संस्थापक हमारी त्रिकाल भगवंता जी जो है, मतलब उनके वो शंकराचार्य है। पहले तो बोलते थे कि शंकराचार्य महिला हो ही नहीं सकती है, शंकराचार्य महिला पदवी जो है वो महिला को मिलने नहीं चाहिए। जब मिली तो उनको पद या फिर उनको उनकी प्रतिष्ठा जो है वो देने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। और नासिक में इतने सारे अखाड़े हैं, तो मुझे लगता है कि आज अगर हम पूना से आए हैं, भाई अगर उत्तराखंड से आए हैं, बहुत सारी महिलाएं झांसी से आई है, दिल्ली से आई है, तो यहाँ के तो साधु ने जो है वो महिला अखाड़ा का आमंत्रण देखकर जो है वो सपोर्ट के लिए आना चाहिए था, क्योंकि कुंभ में जितनी महिलाएं आने वाली है उतने ही पुरुष आने वाले हैं। पुरुषों के अखाड़े तो 100 से ज्यादा है, महिलाओं का अखाड़ा एक ही है। और एक अखाड़ा जब आगे आ रहा है, और ये महाराष्ट्र में कुंभ है, महाराष्ट्र में अभी आप अगर अभी देखेंगे कि ये प्रयाग में जब कुंभ हुआ तो इतनी भीड़ हुई थी और महिलाओं को जो है वो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किन्नरों का अभी अखाड़ा है, किन्नरों को अखाड़े में उनको जो है वो सम्मान दिया जाता है। महिलाएं तो 50% है। मेरे यहाँ पे मतलब मेरा जब शनि शिंगणापुर का आंदोलन हुआ, कृष्णा माता जी और अनंता जी, तब सीएम जो है वो देवेंद्र फडणवीस ही थे, और तब हमने आंदोलन किया था। और हमारे सीएम बहुत अच्छे भी है, उनको अगर मांग या फिर हमारा जो कुछ महिलाओं का प्रश्न है, हमारी जो दिक्कतें हैं या फिर हमें जो चाहिए वो अगर उनके यहाँ तक पहुंचेगा ना तो वो जरूर करेंगे। क्योंकि हमारा जब आंदोलन था तब बहुत सारी हिंदुत्ववादी संगठनाएं भी विरोध में उतरी थी, क्योंकि उनको लगा था कि हम धर्म के खिलाफ है। धर्म के खिलाफ कभी नहीं थे, हम तो धर्म के बहुत जो है वो सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। लेकिन हमारी मांग ये थी कि जो रूढ़ी परंपरा है, जो गलत है, वो कहीं ना कहीं दूर होनी चाहिए, जिसमें भेदभाव है। मतलब पुरुषों को गर्भगृह में प्रवेश था और महिलाओं को नहीं मिल रहा था। तो हम बोल रहे थे कि हम तो 21वीं सदी की महिलाएं हैं, जब यहाँ पे भगवान ने कभी कहा नहीं है कि
पुरुष भक्तों को ज्यादा आशीर्वाद देंगे या महिला भक्तों को कम आशीर्वाद देंगे, या फिर महिला भक्त जो है वो मेरे गर्भगृह में नहीं चाहिए, ऐसे कभी किसी भगवान ने नहीं कहा है। और सभी भगवान का जन्म जो है वो माँ की कोख से हुआ है, तो माँ का प्रतिनिधित्व करते हुए महिलाओं को ही आप रोकेंगे तो वो पूरा भगवान का ही अपमान है। और हमारा देश संविधान से चलता है, संविधान ने समानता का जैसे अधिकार दिया है, जेंडर इक्वालिटी का, वैसे ही राइट टू प्रे का भी अधिकार दिया है और वो समान अधिकार दिया है। और हमने आंदोलन किया, विरोध बहुत हुआ। मतलब जब कृष्णा माता जी कह रही थी कि नारी शक्ति, हम कहते हैं नारी शक्ति, लेकिन नारी संघर्ष भी जारी है, नारी संघर्ष ज्यादा जारी है, क्योंकि नारी की शक्ति जब दिखती है तो वो कहीं आगे नहीं जाए, इसलिए जो संघर्ष करना पड़ता है वो बहुत है। मतलब जब हम आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन तो हमारा यशस्वी हुआ, बहुत बार तो त्रिकाल भवंता जी तो खुद आई थी हमारे एक आंदोलन में। जब मुझे केरला में 1000 से ज्यादा धमकियां आई थी, मुझे मतलब उन्होंने कहा था कि जान से मार देंगे या फिर प्रवेश ही नहीं होगा, तो खुद शंकराचार्य माता जी ने मुझे फोन किया था और उन्होंने कहा था कि मैं खुद आऊंगी। और मुझे अच्छा लगा कि इतने बड़े पद में आज माता जी है, मेरा परिचय है, लेकिन वो यहाँ पे आएगी हमें सपोर्ट करने तो कोई नहीं आता था। ब्रेकिंग न्यूज हुआ या फिर बहुत सारी भीड़ हुई, उसके बाद आंदोलन यशस्वी हुआ, सेल्फी लेते हैं लोग, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब कोई नहीं आता है। और तब माता जी हमारे यहाँ पे आई थी और वो भी आंदोलन हमारा यशस्वी हुआ, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए और केरला के मंदिर में जो है जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन पीरियड आता है, इसलिए 10 साल से 55 साल की महिलाओं को जो प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है ऐसा कहा गया और वो प्रवेश शुरू हो गया। लेकिन अभी उसके खिलाफ भी बहुत सारी याचिका दर्ज है, अभी वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चल रहा है। कि आज कुंभ के मेले के बारे में हम यहाँ पे बोल रहे हैं, तो मेरी महाराष्ट्र सरकार से यही विनती है, जो परी अखाड़ा है वो महिलाओं का अखाड़ा है। कैवल्य अखाड़ा है, परी अखाड़ा है, जो महिलाओं के अखाड़े हैं, जैसे साधु पुरुष है उनके अखाड़ों को जो आप सुविधाएं दे रहे हैं वही सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए। और ये सिर्फ मैं यहाँ पे भाषण नहीं देने आई माता जी, जब कृष्णा माता जी बोलेगी, त्रिकाल भवंता जी बोलेगी, आनंदा जी बोलेगी कि तृप्तिताई रास्ते पे उतरना है और हमें ये मिलवाना है, तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ही नहीं मंत्रालय में जाना पड़े तो भी करेंगे, क्योंकि ये महाराष्ट्र की भूमि है। महाराष्ट्र को साधु संत का जो है वो महाराष्ट्र बोला जाता है। और यहाँ पे जब महिला साध्वी आगे आ रही है, महिलाओं को हक और अधिकार दिलाने की बात कर रही है, 21वीं सदी है, हमारा हक और अधिकार तो है लेकिन वो भी मांगना पड़ रहा है, मांगकर भी नहीं मिला तो वो छीनेंगे, लेकिन वो लेकर ही रहेंगे। और जो अभी अगले साल का कुंभ है, मैं उसमें कहूंगी कि कैवल्य अखाड़ा हो, परी अखाड़ा हो, आप जो ये प्रयास कर रहे हैं, हम भी महिलाओं का काम करते हैं, लेकिन महिलाओं का काम करते हुए जब महिला नेतृत्व, फिर वो आपके साध्वी में हो या हमारे जैसे कोई सर्वसामान्य लोग हो, उसमें कोई भी आगे जाता है तो विरोध ज्यादा होता है, क्योंकि महिला अगर आगे गई तो फिर हम कैसे पीछे जाएंगे। एक पुरुष प्रधान जो संस्कृति है, एक जो मानसिकता है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं को सम्मान देने की बात स्टेज पर करती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कभी उसका नहीं होता है। और वो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आप सब जो है वो आगे आइए, वो बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है। और जब मैं यहाँ पे आई तो माता जी ने बोला कि संघर्ष बहुत है, हमने तो बहुत इनविटेशन दिए हैं, लोग आएंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं माता जी को कहूंगी, हमारे भीड़ को मराठी में गर्दी बोलते हैं, सिर्फ गर्दी होकर नहीं चलता है, दर्दी लोग होने चाहिए। और ये दर्दी जो है ना, वही इतिहास कर सकते हैं। गर्दी तो हजारों में होगी, लाखों में होगी, उसका भीड़ का कुछ नहीं रहता है। जो विचार बदले या फिर जो कुछ हम बदलने जा रहे हैं, उसके लिए भीड़ की जरूरत नहीं है। आपको जो सपोर्ट करने आए वो मन से आए हैं, किसी ने पैसे देकर
या फिर किसी ने कुछ लालच देकर किसी को बुलाया नहीं है। जो ये सब आए हैं वो सपोर्ट में तो रहेंगे। और हमारी जो भूमाता ब्रिगेड संगठना है, हमारी संगठना तो महाराष्ट्र में आपको पता है हर एक जिले में है, और हर एक जिले के हमारे जितने भी प्रतिनिधि है, हमारी महिलाओं के अध्यक्ष है, हम उनको भी कहेंगे। और अगर आप सीएम से मिली है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मिलना है तो हम सीएम की जो है वो डेट लेंगे, हम सब जाएंगे। और मैं आपको बताती हूँ कि महिला अखाड़े का जो भी आपकी मांग है, उनको सेपरेट जगह हो, सम्मान हो, वो लेकर ही मंत्रालय से आएंगे। हम वैसे नहीं आएंगे, ये मैं बोलती हूँ, ज्यादा बोलना उचित नहीं है। मुझे लगता है हम कुछ काम करके दिखाए तो इनकी पूजा और इनकी भक्ति और हम जो काम कर रहे हैं कुंभ के लिए वो सक्सेस होगा। आप यहाँ पे सभी और अभी हमें भाई ने कहा कि जब क्योंकि नासिक में तो अभी गिरीश महाजन जी के पास शायद जिम्मेदारी है, और वो गार्डियन मिनिस्टर भी शायद लीगली नहीं है लेकिन शायद होने वाले ऐसे बोलते हैं। तो उनकी बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बीच में तो सीएम साहब भी नासिक में आए थे, और मैं टीवी पे लाइव देख रही थी। बहुत सारे अखाड़ों को बुलाया गया था, या फिर उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है या ये पूछा गया। लेकिन मेरी सीएम साहब से मुझे पूछना है कि महिला अखाड़ा को क्यों नहीं बुलाया गया? सीएम साहब तो भेदभाव करने वाले नहीं है, फिर यहाँ पे ऐसा कौन है जो महिला अखाड़ों की जानकारी नहीं दे रहा है? महिलाओं की जो सुविधा है, महिलाओं को जो चाहिए, उसके लिए क्यों बुलाया नहीं जा रहा है? तो इसके बाद मैं गिरीश महाजन जो यहाँ के नासिक से आते हैं, वो यहाँ के मिनिस्टर भी है महाराष्ट्र स्टेट के, और कुंभ की जो जिम्मेदारी है वो उनको दी है। तो मैं उनसे विनती करूंगी कि आगे से कौन सी भी मीटिंग कुंभ की हो या साधु को बुलाया जाए तो हमारी महिला अखाड़ों की साध्वी को बुलाना आपको जरूरी है, अन्यथा हमें जो है फिर आपके यहाँ पे आना पड़ेगा। हम तो वैसे किसी को तकलीफ देते नहीं है, हम बहुत सीधे साधे, लेकिन अगर कोई तकलीफ देगा, महिलाओं के साथ भेदभाव करेगा, जो भगवान के मतलब शंकराचार्य है, महामंडलेश्वर है, ऐसी महिलाओं को अगर 21वीं सदी में अगर कोई तकलीफ देने की सोचेगा भी तो हम बिल्कुल शांत नहीं बैठेंगे। हमें वो न्याय मिलना चाहिए। और मैंने जैसे आपको बोला कि महापरिषद तो आज होगी, इसमें तो ये लोग आएंगे, आगे भी मीटिंग्स होगी, लेकिन सीएम साहब के यहाँ पे जाकर हमारी जो मांग है, हमें महिला अखाड़े के लिए क्या चाहिए, क्या क्या सुविधा चाहिए। और मुझे लगता है कि सीएम साहब ऐसे है कि सीएम साहब जो है वो जेंडर इक्वालिटी मानने वाले। हमारा आंदोलन था, विरोध बहुत हुआ था, बहुत सारे हिंदुत्ववादी संगठन मेरे खिलाफ उतरी थी, वो तो बीजेपी के हैं, इसलिए वो हिंदुत्ववादी संगठन को तो विरोध नहीं कर पाते थे। लेकिन हमारी भी मांग संविधान को लेकर थी, और उन्होंने हमें इतना मान सम्मान दिया कि हमारी मांगे पूरी हुई। और पूरे होने के बाद भी उन्होंने ऐसे नहीं कि ये उनका ये होगा, उन्होंने हमारा सम्मान भी किया था। तो ऐसे सीएम अभी महाराष्ट्र में है, तो उनके यहाँ तक हमारी अगर मांग पहुंचेगी तो बिल्कुल हमारी ये सभी मांगे महिला अखाड़े की पूरी होगी। और उसके लिए जो कोशिश करनी है उसमें आपकी ये बेटी तृप्ति जो है वो आपके साथ रहेगी। इतना बोलती हूँ और धन्यवाद। मैंने जब बोला कि गिरीश महाजन जो है वो मिनिस्टर है, और यहाँ पे कुंभ की जो है वो जिम्मेदारी उनको दी गई है, और आज शायद ये जो महिला अखाड़ा की महापरिषद है उसका इनविटेशन माताजी ने मुझे बोला था कि गिरीश महाजन साहब को भी दिया है, सीएम साहब तक पहुंचाया है। तो मुझे लगता है कि गिरीश महाजन साहब का यहाँ पे कोई आया नहीं है, सीएम साहब की तरफ से कोई नहीं आया है। मतलब महिलाओं को कहीं ना कहीं कम दिखाने की ये कोशिश है क्या? या फिर आप ये कुंभ का जो मीटिंग कर रहे हैं, ये जो करोड़ों रुपए निधि आने वाला है, या फिर महिलाएं यहाँ पे 50% मतलब करोड़ों की तादाद से आने वाली है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही जो शंकराचार्य महिलाएं हैं, महामंडलेश्वर महिलाएं हैं, वो अगर आपको सम्मान पूर्वक बुलाती है
और आप वहाँ पे आते नहीं है, ठीक है, आप तो आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स है, लेकिन आपके कोई तो प्रतिनिधि यहाँ पे आने चाहिए, आपने किसी को भेजना चाहिए, या फिर उनकी पार्टी बहुत मोटी है, बड़ी है, तो पार्टी से कोई ना कोई आना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे आना उनका ज़रूरी था। अगर कोई उनका प्रतिनिधि नहीं आए होंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को सम्मान देने के लिए सरकार कम पड़ रही है, पीछे हट रही है। और इसके बाद जो भी कुंभ की मीटिंग्स होगी या जो भी कुछ मीटिंग्स बुलाई जाएगी, तो मैं सरकार से यही 31 अक्टूबर को ध्वजारोहण है। हाँ, तो मैंने जैसे बोला कि ध्वजारोहण हो या कोई मीटिंग हो या कोई परिषद हो या कुछ भी हो, सभी जगह महिला अखाड़े को सम्मान देना जरूरी है। और वो अगर आप देंगे तो यहाँ पे जो तीर्थ में, कुंभ में जो महिलाएं दर्शन के लिए आएगी उनका सम्मान होगा। तो वो सम्मान जो है वो सरकार ने अभी तक नहीं दिया, लेकिन इसके बाद ये कैवल्य अखाड़ा हो, परी अखाड़ा हो, शंकराचार्य, त्रिकाल भवंता जी हो, जो जो नेतृत्व कर रही है उन सबको जो है वो सम्मान सरकार ने देना चाहिए। ये मैं उनसे जो है वो दरख्वास्त करती हूँ। और आप सभी यहाँ पे आए, ऐसे ही आप ये परी अखाड़ा, महिलाओं के अखाड़ा के पीछे, माता जी के पीछे आपको रहना चाहिए, क्योंकि कैसे कि संघर्ष जब होता है तो संघर्ष में तो हजारों लोग नहीं आते हैं, लेकिन जो कोई चुन चुन के लोग आते हैं उनका भी इतिहास लिखा जाता है। तो हम इतिहास बनाने जा रहे हैं, और आप जो यहाँ पे आए मैं उनकी भी आभारी हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। और कहीं ना कहीं आज की जो महापरिषद है कुछ पॉजिटिव जो चीजें लेकर जो है वो आएगी, और महिला अखाड़ियों की जो मांगे हमने मांगी है वो जरूर पूरी होगी। धन्यवाद। चलिए, तो एक बार फिर से जोरदार ताली से आप लोग स्वागत कीजिए तृप्ति देसाई जी का, जो कि आज के चीफ गेस्ट हैं, और हम चाहेंगे विराजमान होइए। जैसा कि उन्होंने बताया कि महिलाओं के सम्मान और अधिकार, समय देखिए, क्योंकि भारत माता की जय हम बोलते हैं ना, बोलते भी जयकारा लगाते भी हैं, तो भारत माता की जय, और उनके सम्मान और अधिकार हम दे नहीं पाते हैं। हालांकि अधिकार लेना नहीं है, वो अधिकार है, लेकिन विडंबना देखिए कि हमको मांगना पड़ रहा है कि भाई हमको दो, हमको दो। तो एक कहीं ना कहीं जो इन्होंने बात बताई कि लैंगिक समानता होनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम एक समान होंगे तभी जाकर के देश आगे बढ़ेगा, और जब देश आगे बढ़ेगा तो हमारी एक जो विश्व गुरु की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, तो हमारी जो सपना है साकार होगी। उन्होंने बहुत सारी बिंदु पे चर्चाएं की, जो कि अब पूरी परिभाषित रूप से तो ज्यादा बताएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, लेकिन उन्होंने जो भी बातें बताई हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि हम सभी यहाँ पे जो उपस्थित हुए हैं, जो नासिक सिंहस्थ कुंभ मेला जो 2027 में आयोजित होनी है, उनमें हमारे यानी कि महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधाएं सरकार दे रही है, उनमें क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे 500, 1000, 1200 किलोमीटर से दूर से जो भी महिलाएं आती है, तो उनके लिए क्या सुविधा है, सरकार क्या सुविधा दे रही है। चेंजिंग रूम होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये सब नहीं होने से, और क्योंकि 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पैदल चलना होता है, बहुत सारी महिलाएं थक जाती है, उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। और जो अखाड़ा है, पुरुष अखाड़ा के लिए जगह दे दी जाती है, लेकिन महिलाओं के लिए जगह नहीं दी जाती है। शाही स्नान, अमृत स्नान, ये सभी स्नान में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं? आप लोग जाते हैं कुंभ मेला में नहाने के लिए ना, अगर कोई रोक दे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? और हम सभी के घर में महिलाएं हैं, ईमानदारी से बताइए लो, अगर 2 दिन खाना बना के खाना पड़े पुरुषों को, तो कितना दिन बना के खाइएगा? एक टाइम सुबह बनेगा, शाम को होगा कि 2 बचा है, उसी में चीनी है, रोटी चीनी खा ले, अगर नहीं है तो 2 मिनट का मैगी खा ले। लेकिन वहां उस घर में अगर महिलाएं हैं तो वो जरूर बनाएंगी, और आपको जो 2 रोटी खाना है, 5 रोटी दबा के खाइएगा। लेकिन अगर पुरुष 5 दिन रह जाए तो सुबह का खाना शाम को, अगर पंडित जी हैं तब तो सोचेंगे कि दूसरे जगह पूजा ही करा लेते हैं, है कि वहां पूजा ही करा लेंगे तो हो जाएगा। तो चलिए, समय जाया न करते हुए अब हम आद्य जगत गुरु शंकराचार्य त्रिकाल भवंता सरस्वती जी महाराज जी से
निवेदन करते हैं कि हम सभी के लिए 2-4 शब्द हाँ बोले और हमें अनुग्रहित करें। तमाम सभी भक्त आ रहे हैं, अपनी सीट ले लें और एक बार हम चाहेंगे आप सभी खड़े होकर के सम्मान कीजिए। एक बार आप सभी खड़े हो जाइए, क्योंकि आद्य जगत गुरु शंकराचार्य त्रिकाल भगवंता सरस्वती जी महाराज हैं और ये शंकराचार्य पूरे भारत देश के प्रतिनिधित्व करती हैं। तो एकदम जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए, क्योंकि उनको भी लगे कि हाँ हमारे भक्त जोशीले हैं, क्योंकि भक्त में ही जोश नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो चलिए अब आप लोग बैठ जाइए। तो हम निवेदन करते हैं, माइक उनके हवाले करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि हमारी जो मातृ शक्तियाँ मंच पर हैं, उनका जो भी फूल पत्ते फल है उनका दे करके पहले मंच की शोभा और उनका स्वागत किया जाए। उसके बाद हमें जो भी कहना है हम जरूर सभी मातृशक्तियों के सामने अपना उद्देश्य रखेंगे, अपना विचार रखेंगे और उनके विचार भी जानेंगे कि क्या वो ऐसा चाहती हैं या नहीं। जैसा समाज के लोग चाहेंगे, जैसी हमारी मातृशक्तियाँ चाहेंगी, हम वही उन्हें दिशा देने के लिए शंकराचार्य बने हैं, न कि हम उन्हें दिशा से भटकाने के लिए बने हैं। तो माइक संभालें और हमारी जो शक्तियाँ हैं उनका यहाँ पर आह्वान करें और उनके द्वारा जो ये चूँकि हमारे आह्वान पर सभी लोग आई हैं, तो हमें ये है कि पहले हम मातृशक्तियों का स्वागत हम अपने हाथों से ही करें, ये मेरी मनसा है। आइए अपराजिता जी। आइए आप भी साथ हो जाइए, आइए। तो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य त्रिकाल भगवंता सरस्वती जी महाराज के लिए माला पहना करके स्वागत किया जा रहा है। और तो आप लोग एक जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। लोग कृष्णा माता जी का स्वागत किया गया, तो आप लोग जोरदार ताली एकदम रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि तालियों से स्वागत होनी चाहिए। और बड़ी अखाड़ा से श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर कृष्णा माता जी का भी स्वागत किया जा रहा है। तो आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए लोग। और हम चाहेंगे कि आप लोग की ताली रुकनी नहीं चाहिए, ताली बजाते रहिए, ताली एकदम जोश होनी चाहिए। और अन्य जो महिला आई है वो भी आकर के सम्मान दीजिए। और तृप्ति देसाई जी का भी स्वागत किया जा रहा है। और एकदम जोरदार ताली बजाइए लोग, क्योंकि ये हमारी समाज की अग्रणी महिला है जो कि हम सभी के लिए आवाज उठाती है। वो किसी भाले तलवार से डरती नहीं है, कोई अस्त्र लेके चलती नहीं है, लेकिन समझिए कि वो एकदम अपने आप में एक अस्त्र है। तो इसलिए और यहाँ पे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य त्रिकाल भगवंता जी का भी जो कि झांसी से आई हुई वो आशीर्वाद ले रही है उनका। तो यह आशीर्वाद उनके जीवन काल के लिए एक अविस्मरणीय पल है। वे अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़िए और वे ही क्या हम सभी आद्य जगत गुरु शंकराचार्य त्रिकाल भगवंता जी के सानिध्य में आगे बढ़े, पले बढ़े। और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है हमारे जीवन में, क्योंकि एक मार्गदर्शक होनी चाहिए सबके जीवन में। और बड़ा ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि अभी तक पुरुष अखाड़ा को ही मान्यता मिल रही थी, लेकिन भारत में पहली शंकराचार्य है। तो आप सभी महिलाओं के लिए एक गर्व की बात है कि आपका भी कोई प्रतिनिधित्व है, आपकी भी आवाज उठाने वाली कोई है। तो शिशुपाल जी और जो उत्तराखंड से आए हुए हैं, आइए माता जी का आशीर्वाद लीजिए। क्योंकि आशीर्वाद देखिए, आशीर्वाद में बहुत क्या कहते हैं तपस्या होती है, और वो तपस्या का फल जब हमको मिलता है तो हम आगे बढ़ते हैं। जो कि देवभूमि उत्तराखंड से आए हुए हैं, तो आइए आशीर्वाद लीजिए। और यहाँ पे सुनील जी भी और यहाँ पे आशीर्वाद लीजिए।
श्री श्री 1008 महामंडल आचार्य महामंडलेश्वर कृष्णा माता जी से भी और वहाँ पे मंडलेश्वर अनंता जी से भी आशीर्वाद लेते हुए, जो कि परी अखाड़े से हैं। तो ये सभी आशीर्वाद, और हम लोग समझिए कि हम लोग इस प्रांगण में, इस सभागार में बैठे हुए हैं, वो आशीर्वाद से कम नहीं है। जिसको अगर नहीं मिले छोटा नहीं समझे, क्योंकि दर्शन मात्र से ही अगर आशीर्वाद की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि आप तो सामने से देख रहे हैं तो दर्शन आपको बराबर मिल रहा है, आपको आशीर्वाद बराबर मिल रहा है। हम साइड में खड़े हैं तो, लेकिन हमको भी दर्शन और आशीर्वाद बराबर आप ही की तरह मिल रहा है। तो चलिए हम अब आद्य जगत गुरु शंकराचार्य त्रिकाल भगवंता जी से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि जो नासिक सिंहस्थ 2027 में कुंभ मेला लगना है, उस पे हम सभी महिलाओं के लिए क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या अधिकार होनी चाहिए और जो जो सुविधाएं होनी चाहिए, उन सभी पे बात करेंगे। क्योंकि आवाज उठाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। और हमारे तृप्ति देसाई जी का क्या कहना है, वे तो जब आवाज उठाती हैं तो ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट गुजा देती है। तो एक स्टेट का जो विधानसभा सत्र होता है, चाहे विधानसभा कार्यालय होता है, उसको तो छोड़ दीजिए, यहाँ 545 सांसद जो बैठे होते हैं वहां तक इनकी आवाज जाती है। तो यहाँ पे एक राज्य की नहीं है, समझिए कि अब पूरे राज्य की हो गई है तृप्ति देसाई जी। और क्योंकि उनकी जो आवाज होती है एकदम लगता है कि हाँ, कि ये आवाज महिलाओं के लिए ही है, इसमें दो राय नहीं है। वो अस्त्र लेके चलती नहीं है, लेकिन वो अपने आप में एक अस्त्र है। तो इसलिए कहा गया है कि आपका विराट रूप कल्पना तट पर नहीं आता है। और तृप्ति देसाई जी के बारे में जितना भी कुछ कहूं, कहने को शेष रह जाता है, तो हम क्या ही कहें। तो चलिए अब आगे माता जी के मार्गदर्शन में भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, गंगा माता की जय, गोदावरी गंगा की जय, गोदावरी गंगा की जय, धरती माता की जय हो, धरती माता की जय हो, नारी शक्ति की सम्मान हो, नारी शक्ति की सम्मान हो, नारी शक्ति की सम्मान हो। नारी शक्ति जागी है जागी है भाई, जागी है, बोलिए लोग। नारी शक्ति जागी है जागी है भाई, जागी है, नारी शक्ति जागी है जागी है भाई, जागी है। मैं आज ये जो आयोजन किया गया है, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जो है, यत्र नारेस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्या उद्देश्य है? यत्र नारेस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये हमारा शास्त्र कहता है, ये हमारे सभी महात्मा गण कहते हैं, ये हमारे सभी बड़े बड़े पीठों पर बैठे आचार्य शंकराचार्य कहते हैं। ये हमारी शास्त्र की बात है।
पर आज हम 65 साल के हो गए। 65 साल के उम्र में बचपन से लेकर आज तक हमने ये देखा नहीं, अभी इसको हमने देखा नहीं। क्या आप लोगों ने देखा है? सही बताइएगा, कितने लोगों ने देखा है? जरा हाथ उठाइए। नहीं देखा। आज के डेट में जो मानव समाज में अलग अलग प्रदेशों में आश्रमों पर, बड़े बड़े मंदिरों पर, अभी जैसे उत्तराखंड का कांड हुआ था कि सारे ध्वस्त हो गए, केवल भगवान का मंदिर बचा हुआ है। प्रकृति जो है एकदम से विलक्षण अपना स्वरूप दिखा रही है। कहीं ज्यादा बारिश होता है, कहीं ज्यादा धूप होता है, कहीं ज्यादा धरती फट जा रही है। मतलब माता धरती भी, मतलब प्रकृति इस समय परेशान है हम सभी मानव के क्रियाकलाप से। प्रकृति परेशान होकर के अपना विकराल रूप ले रही है, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, जिसे हम वेद कहते हैं, जिसे हम पुराण कहते हैं, जिसे हम संस्कार कहते हैं, जिसे हम संस्कृत कहते हैं। भारत की संस्कार और संस्कृति, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जिसे पूरे विश्व में लोग उसको अनुसरण करते हैं, और वहीं से ये शुरुआत नहीं हुई कि यत्र नारेस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये शुरुआत होना चाहिए था हमारे धर्माचार्यों के द्वारा, और आज तक अभी नहीं हुआ। यदि हमारी सभी मातृ शक्तियां मिलकर के मातृ शक्तियों को आपस में इस कार्य के लिए अगर अग्रसर किया जा रहा है, उन्हें धर्माचार्य के श्रेष्ठ पदों पर बैठाया गया और उनके द्वारा सनातन धर्म का जो असली स्वरूप है वैदिक काल का, जिस समय ये लिखा होगा हमारे ऋषि मुनि विद्वान गण, उनके मनसा के अनुरूप सनातन धर्म को चलाने के उद्देश्य से, और चलना चाहिए इस उद्देश्य से, जब ये गायत्री त्रिवेणी प्रयाग पीठ, जहां पर गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियां विराजमान है, वो तीर्थों के राजा है, शक्तिशाली वो भूमि है, वहां पर शक्ति पीठ भी है, और उस शक्ति पीठ से माता गंगा जमुना सरस्वती की तीनों लहरें अगर धार्मिक धारा लेकर के अपने पूरे विश्व में मानव समाज को सुचारू रूप से चलने के लिए दिशा निर्देश देने के उद्देश्य से अगर संगठित हो करके कार्य करना चाहती हैं, तो क्या उसमें कोई बाधा आनी चाहिए? आप सब लोगों से हम पूछते हैं, यहाँ सब बुद्धिजीवी गण बैठे हैं, उम्रदार लोग भी बैठे हैं, हमारी माताएं भी बैठी हैं, क्या वो ये नहीं चाहती हैं कि हम सब लोग इस सनातन संस्कृति को, इस संस्कार के हम जो है क्या है, धरोहर है। धर्म की ऋण हमारी माता है। धर्म की ऋण कौन है? मातृशक्ति धर्म की ऋण है। अगर धर्म के ऋण को ही हटा दिया जाए तो क्या ये चलेगा? आपके शरीर के अंदर सबसे मजबूत जो हड्डी है, जो पार्ट है, वो क्या है? रीढ़ की हड्डी। एक एक व्यक्ति के शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा जो है, पार्ट जो है, अंग जो है, वो रीढ़ का हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी हमारी गड़बड़ हो जाए, उसे तोड़ दिया जाए, उसे कमजोर कर दिया जाए, तो हम बैठ भी नहीं पाएंगे, चलना फिरना कुछ करना तो असंभव है। ठीक उसी तरीके से धर्म के क्षेत्र से मातृ शक्तियों को धर्म का कार्य सुचारू रूप से करने के लिए उन्हें ताकतवर नहीं बनाया जा रहा है, नहीं बनाया गया। मैं पहले क्या हुआ इस पर बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ, न किसी प्रकार का कुछ टिप्पणी करना चाहती हूँ, लेकिन जब जागो तब सवेरा। अगर 21वीं सदी में हमारी मातृ शक्तियां
आज के डेट में भारत में हमारी राष्ट्रपति मातृशक्ति है मुर्मू जी। तो क्या अंतरिक्ष तक हमारी मातृशक्ति जा रही है, फ्लाइट हमारी मातृशक्तियां चला रही हैं, तो क्या धर्म के क्षेत्र में जो मानव समाज का ऋण है, मानव समाज को दिशा और दशा देने वाली हमारी मातृशक्तियां हैं, जो पृथ्वी पर आने से पहले मातृशक्तियां सृजन की केंद्र हैं, जहां से आप आए हैं, जहां से आप आए, जिन्होंने आपको सृजित किया, जिस उद्देश्यों के साथ सृजित किया, क्या उस माता शक्ति की कल्पना रही होगी, संकल्पना रही होगी कि मैं जिन पुत्र और पुत्री को पृथ्वी पर ला रही हूं वो हमारे सनातन धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, वैदिक काल की जो व्यवस्थाएं हैं उसे सुचारू रूप से मानव समाज में फैलाएंगे और उसको स्वयं उस पर चलेंगे और दूसरे को चलने के लिए मार्गदर्शन देंगे। लेकिन कोई कालखंड में ये संघर्ष के लिए अगर प्रकृति ने मुझे चुना है, त्रिकाल भवनता के नाम से ये शरीर एक मातृशक्ति का दिया है और ज्ञान शक्ति भरपूर दिया है कि जो कुछ पहले से छूटा हुआ है उसे पूर्ण करने के लिए 21वीं सदी में तो मैं उस कार्य को जो छूटा है, जो अधूरा है, जो नहीं हो रहा है, कारण कुछ भी हो, उसे पूरा करने के उद्देश्य से शंकराचार्य के रूप में, अखाड़ा परी के रूप में धार्मिक संगठनों को बना करके, मातृशक्तियों को जोड़ करके हम जो धार्मिक संगठन पहले से आ रहे हैं, चाहे वो अखाड़े के रूप में हो, चाहे वो पीठ के रूप में हो, चाहे वो धार्मिक संगठन के रूप में हो, हम सभी मातृशक्तियां उनके सहयोग में आकर के, उनके साथ मिल करके, उनके कार्य जो नहीं हो रहे हैं उसे पूर्णतः पूरा करने का मेरा उद्देश्य है। बाकी और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। इस उद्देश्य को आप लोग समझिए और आप लोग मेरे को शक्ति दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि धर्म हमारा, संस्कृति हमारा, हमारे वैदिक काल की व्यवस्थाओं के जैसे, सनातन के जैसे आज की भी व्यवस्था बनी रहे, तो उसमें और आपके घर की माता बहनें साधना के मार्ग पर चलें और साधना करके शक्ति प्राप्त करें। अपने परिवार से लेकर के आपके समाज तक, समाज से चल के राष्ट्र के निर्माण के उनकी भूमिका होनी चाहिए। तो जरूर आप लोग इस संगठन को, अखाड़े को, मातृशक्तियों को, हमारे साध्वी अखाड़ा महापरिषद के पदाधिकारियों को, हमारे साध्वियों को आप सब लोग सम्मान दीजिए और उनका कार्य में सपोर्ट करिए। अगर उनका कार्य जनहित में है, समाज हित में है, धर्म हित में है, कानून के दायरे में है, तो जरूर आप सब लोग करिए। हम पूरे प्रदेश की बात करते, पूरे देश की, रोज हमारे माताओं के साथ नाना प्रकार के कुरीतियां हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहा है और महात्मा के रूप में लोग कर रहे हैं जो तथाकथित कुछ कालनेमी है। कालनेमी हर कालखंड में थे और हैं और रहेंगे। सीता जैसे माता को भी हरण करने के लिए साधु के रूप में भी ही रावण आया था और तब से लेकर के आज तक अभी भी साधु के रूप में ज्यादातर हमारे मातृशक्तियों का हरण हो रहा है। उससे बचाने के लिए, उसको सुरक्षा देने के उद्देश्य से अगर हम ऐसा करना चाहते हैं कि हमारे घर की बहन बेटी, बहू, बहन बेटी तो छोड़िए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ तमाम ऐसे कृत्य हो रहे हैं जिसका नाम मैं इस धार्मिक मंच से नहीं ले सकती हूं, लेकिन आप सब लोग समझदार हैं। आपके घर की बहन बेटी है, उसको बचाने का मेरी पीड़ा है, मेरा दायित्व है, मेरा उद्देश्य है। चाहे वो आश्रम में हो रहा हो,
चाहे वो मंदिर पर हो रहा हो, चाहे वो समाज में हो रहा हो, चाहे वो यहाँ तक कि कई ऐसे केस हमारे सामने आए कि जजेज हैं, वकील हैं, उनके साथ भी जिन्होंने पूरे कानून के दायरे में रहा, पूरी पढ़ाई किया, पर उन भी मातृशक्तियों के साथ आई ऐसी कुरीतियां। तो आप बताइए, हम सभी लोगों को एक तरह से संगठित होकर के धर्म कैसे बचेगा? धर्म को बचाने के लिए जब पूरे मानव समाज का एक साथ होगा, एक विचार होगा, एक रूपता होगी, तभी तो बचेगा। आधी आबादी हमारी मातृशक्ति है और जो सृजन का कार्य करती है, चाहे वो मानव सृजन हो, चाहे वो भोजन सृजन हो, चाहे वो सुजति सृजन हो, मतलब जो भी चीज का है, जो आप यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, जो आपकी आवश्यकताएं हैं, वो सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी मातृशक्तियों की ही है। उनके द्वारा ही आप तक पहुंचता है। आप उससे सृजित होते हो, पलते हो, फूलते हो, बड़ा होते हो, फिर आप जाकर के शंकराचार्य, आचार्य, महामंडलेश्वर, साधु, महात्मा, बुद्धिजीवी, वकील, जज, मास्टर, टीचर, प्रिंसिपल, जो भी संगीत के विषय पर हो या जो भी दिशा हमारी जो है, हमारी भारत की जो विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं, यहाँ पर जो 16 कलाओं की बात करते हैं हम लोग, उस कलाओं के विद्वाता, ज्ञानवाता और दाता पहले हमारी माता होती है। अब इतनी सारी गुण जिन माता के पास है और उसे अगर हम पीछे करेंगे तो उसका गुण हमारे अंदर कैसे आएगा? धर्म का ऋण जब नारी है तो आधी आबादी हमारी नारी है, और नारी को पीछे करके धर्म हमारा लंगड़ा होगा, बहरा होगा, गूंगा होगा, कैसे चलेगा? अगर आप लंगड़ा करेंगे धर्म को तो कहां तक जाएगा? घर तक भी नहीं पहुंच रहा, समाज तक भी नहीं पहुंच रहा, और हमारे राष्ट्र तक पहुंचना तो असंभव है। तो मैं आज इस धार्मिक मंच से, आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से, समाज के बुद्धिजीवी लोगों के माध्यम से, मैं ये और मेरे बगल में जो बैठी हैं महिलाओं के लिए, समाज की कुरीतियों के लिए, इन्होंने इतना बिड़ा उठाया और इतना काम किया कि मैं नाम गिनाने लगूंगी तो मुझे शाम हो जाएगा, फिर भी पूरा नहीं होगा। इनका नाम ही, जिनका नाम है तृप्ति देसाई, और इन्होंने मानव समाज को, नारी शक्ति को तृप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने अपना संगठन बनाया, भूमाता ब्रिगेड, और उस संगठन के माध्यम से इन्होंने पूरे देश में संगठन को खड़ा किया, और समाज के किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी तरह की महिला हो, उसके एक आवाज पर ये दौड़ी भागी चली जाती हैं। शनि सिंगापुर का जो आपका धार्मिक उद्देश्य था कि गर्भगृह में महिलाओं को, मंदिर में महिलाओं को क्यों नहीं जाने को मिलता है, उसके लिए इन्होंने आपके त्र्यंबक में भी, नासिक में भी इन्होंने आंदोलन किया है, और इनके आंदोलन में मैं इनकी साथी भी रही, सहयोगी भी रही, और इनको लगातार आशीर्वाद देती रहती हूँ। ऐसी महिला हमारे बीच में है, मातृशक्ति है। हम सभी साध्वियां जो है, आचार्य उनका स्वागत करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं, और उनको शस्त्र अस्त्र भी देंगे, जैसे माँ दुर्गा ने अपने सभी कार्यों को किया है और देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र दिया है। तो नारी समुदाय के तरफ से, नारी संत होने के नाते, आपको जिस वक्त जिस तरह के शस्त्र अस्त्र की जरूरत पड़ेगी, हम सभी साध्वियां आपके साथ होंगे। हमारे पीठ की साध्वियां धर्माचार्य, हमारे अखाड़े की धर्माचार्य, जितने भी हमारे महिला अखाड़े आ रहे हैं, उनका सबका उद्देश्य है कि सनातन धर्म अच्छा रहे, सुसज्जित रहे, वैदिक काल की व्यवस्था पुरानी हमारी पुनः स्थापित हो, जो विकृतियां आई हैं उनसे सुधार हो, और सुधार करके हम सबका सुधार करें।
तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं आग्रह करती हूँ और सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से भी आग्रह करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के मातृशक्तियों को आप सुविधा, सुरक्षा, व्यवस्था दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन धर्म के क्षेत्र की जो हमारी माताएं हैं, जो हमारी धर्माचार्य हैं, जो हमारी अखाड़े की पदाधिकारी हैं, उनके लिए आप इस नासिक के कुंभ से आपका विचार और आपका संकल्प हम सुनना चाहते हैं मातृशक्तियां, कि इस कुंभ में हमारी मातृशक्तियों के लिए किस तरह की व्यवस्था रहने की होगी, किस तरह की व्यवस्था उनके भोजन की होगी, किस तरह की व्यवस्था उनके साधना की होगी, किस तरह से व्यवस्था उनके यज्ञ अनुष्ठान का होगा, किस तरह से व्यवस्था उनके कथा मंच होंगे, किस तरह से व्यवस्था आप जो महिला भक्त आएंगी इस सिंहस्थ में, उनके लिए जगह जगह कहां पर शौचालय होंगे, कहां पर उनको ठहरने की व्यवस्था होगी, कहां पर उनको पानी रास्ते में पीने की व्यवस्था होगी, उनको बहुत दूर चलना होगा। कुछ माताएं हमारी बुजुर्ग होती हैं, लेकिन धर्म के नाम पर ऐसी उनकी आस्था है कि वो अपने आप को घर में रोक नहीं सकती हैं, तो उनके लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उनके लिए कुछ साधन ऐसी विशेष होना चाहिए जिन पर वो मेले के अंदर साधन जा सके, जिससे हमारी वो जो सिटीजन की माताएं हो उनको स्नान तक ले जाया जा सके। उनके स्नान की एक अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें हमारी मातृशक्तियां सभी जो धर्म में है, धर्माचार्य है, अखाड़ा है, उनके साथ पूरे विश्व की मातृशक्तियां अपना स्नान करें, अलग से अमृत स्नान करके अपने भगवत की प्राप्ति करें, अपने शक्ति की प्राप्ति करें और शक्ति प्राप्त करके अपना भी जीवन सफल बनाएं, अपने परिवार का भी जीवन सफल बनाएं, अपने मानव समाज का भी जीवन सफल बनाएं और अपने राष्ट्र के नव निर्माण में उनका योगदान होना चाहिए। जब तक हमारी मातृशक्तियां योगदान नहीं देंगी तो नव भारत का निर्माण संभव नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी राजनीति में महिलाओं को बिल लाए, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने उनको बधाई दिया, उनको धन्यवाद किया। लेकिन हमारे धर्म के क्षेत्र में जो ऐसी कुरीतियां फैल गई है कि धर्म में, पूजा पाठ में, कुंभ में माताओं की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है, इसलिए हमें अखाड़े के रूप में आना पड़ा कि संगठित रूप से हम कार्य करेंगे, संगठित रूप से हम अपने आधी आबादी की मांग करेंगे, तो हमारी मांग प्रधानमंत्री तक जाएगी, मुख्यमंत्री तक जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री बहुत महाराष्ट्र के अच्छे हैं, उन्होंने पहले भी 2015 में भी कुंभ में वही टीम थी महाराष्ट्र की और प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे और यही टीम फिर है। मैं उनको थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि मेरी बात शायद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक अभी तक नहीं पहुंची है, मेरी बात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाने के लिए हमारी ये सूत्रधार तृप्ति देसाई जी हैं, इन्होंने अभी कहा है कि मैं सीएम जी से टाइम लूंगी और सीएम जी से टाइम लेकर के इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे और उनसे ये पूछेंगे अगर किसी तरह का आपको बाधा है, चाहे वो धार्मिक बाधा हो, चाहे वो सामाजिक बाधा हो, चाहे वो कानूनी बाधा है, तो उस कानूनी बाधा को, वो धार्मिक बाधा को हम सभी लोग मिल करके मिटाने का प्रयास करेंगे। और जो रूढ़वादी परंपरा है, उस रूढ़वादी परंपरा, बहुत सारी परंपराएं खत्म हुई है जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, उनके नेतृत्व में भारत की सरकार चल रही है और फडणवीस महाराष्ट्र में आए हैं और भाजपा की जब से मुख्यमंत्री जिन जिन प्रदेशों में हैं वो हिंदू वाली सरकार कही जाती है, धर्म के संचालन की सरकार कही जाती है, संतों की सरकार कही जाती है, संतों मठ मंदिरों की सरकार कही जाती है। सभी मठ मंदिरों का उद्धार हुआ है, नव निर्माण हुआ है,
चाहे वो अयोध्या के राम मंदिर की बात हो, चाहे काशी का जीवन उद्धार की बात हो, अभी मथुरा में भी चल रहा है। तो काशी, मथुरा और अयोध्या सब हो गया है, लेकिन जहां पर हमारी सीता जी है, जहां पर हमारी मथुरा में राधा जी है, और जब श्री आता है, किसी भी देवी देवता और महापुरुषों के आगे श्री लगाया जाता है। श्री का मतलब ही है कि आदि शक्ति का नाम लिया जाता है। तो जब आदि शक्ति हमारी पहले है, आदि शक्ति के बगैर कुछ नहीं है, शक्ति के बगैर शिव शव के समान है। तो मैं आज के डेट में जो भी कुरीतियां समाज में और धर्म में आई हुई है, उसको हम महसूस करते हैं कि श्री के बगैर कुरीतियां आई है। अगर श्री हमारी सम्मानित होगी, श्री के हमारी स्थान होगा, श्री के हमारी व्यवस्था होगा, तो निश्चित रूप से सारी कुरीतियों को दूर करने में हम सभी संत महात्मा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, हम सभी लोग सफल होंगे। जो कुछ तथाकथित ऐसे कालनेमी है जो हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, हमारे मठ मंदिरों को नष्ट करना चाहते हैं, उनको विनाश करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए हमें महिला साध्वियों का, महिला अखाड़े का अति आवश्यक है। आज के काल में, कल नहीं था तो नहीं था, लेकिन आज उसकी जरूरत है। और हर रोज हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नई नई योजनाएं लाते हैं, नया नया सोच उनका आता है। तो ये हमारी मातृ शक्तियों का आदि आबादी का विचार है कि इस कुंभ में कुछ नया हो, और ये नया का निर्माण प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू हो, तो ये पूरे विश्व में जाएगा और आधी आबादी का हमारा सम्मान बढ़ेगा और कार्य करने के लिए उनकी शक्ति बढ़ेगी। सम्मान चाहे थोड़ा कम हो तो चलेगा, लेकिन हमारे शक्तियों को छीन न किया जाए, ये हम माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि जो मुझे कुदरत ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, जो भगवान ने हमें जन्म से दिया है, हम स्कूल जाए न जाए, हम समाज में जाए या न जाए, लेकिन कुदरत ने मुझे दिया है सृजन करने के लिए। तो अच्छे मानव का समाज, अच्छे राष्ट्र का निर्माण, अच्छे राजनीतिज्ञ का निर्माण, अच्छे साइंटिस्ट का निर्माण हम मात्र शक्तियां कर सकते हैं। तो उन्हें करने का अवसर दें, मौका दें, उनकी व्यवस्था करें, यही हमारी मांग है। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, किसी ना पुरुष से विरोध है ना किसी से विरोध है। हम सब एक हैं, एक ही पिता के पुत्र और पुत्री हैं और एक ही छत के नीचे रहते हैं। यहाँ हमारे और आपके पिता और माता अलग हो सकते हैं, लेकिन परम पिता परमेश्वर जो हैं, हम सभी उन्हीं के पुत्र और पुत्रिया के रूप में आए हैं। तो इसलिए हमें और आपसे कोई भेद नहीं होना चाहिए, और हम भेद करते नहीं हैं। अगर किसी में कोई भ्रम फैला रहा है कि त्रिकाल भवनता का उद्देश्य गलत है, त्रिकाल भवनता कोई भ्रम फैला रही है, मात्र शक्तियों में फूट करा रही हैं, अखाड़ों में फूट करा रही हैं, धर्माचार्यों को फूट करा रही हैं, तो कतई मैं हाथ जोड़ करके सभी भ्रम फैलाने वाले महापुरुषों से, योगियों से, मठाधीशों से, बुद्धिजीवियों से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी प्रार्थना आप लोग स्वीकार करें। ये स्वीकार अगर नहीं होता है तो बहुत बड़ी भूल होगी, और ये भूल का परिणाम हमारे सभी धर्माचार्य, सभी मानव समाज को भोगना पड़ रहा है, भोग रहे हैं। इससे निकलने के लिए आज किसी भी महात्मा पर कोई जब चाहता है तो एफआईआर करा देता है, जब चाहता है तो बलात्कार का उस पर आरोप लगा देता है, किसी भी मंदिर को बताता है यहाँ बलात्कारी रहते हैं। ये सुन करके मुझे अच्छा लगता है क्या? यदि शक्ति पीठों पर, मंदिरों में हमारी माता भी धर्मगुरु के रूप में हो, पुजारी के रूप में हो, तो क्या ऐसी बातें हमारे कालनेमी कर पाएंगे क्या? इन सब बातों का निवारण है कि धर्म क्षेत्र को मात्र शक्तियों के द्वारा मजबूत किया जाए। उसका अवसर 2027 में सिंहस्थ नासिक में हो रहा है, और यहाँ पर महाराष्ट्र में मात्र शक्तियां हमारी बहुत क्रांति की हैं। जो भी यहाँ क्रांतिकारी हैं वो मात्र शक्तियां हमारे महाराष्ट्र की
भूतपूर्व में किया, अभी भी कर रही हैं, आगे भी करेंगी। तो यहाँ की जो क्रांति है वो पूरे विश्व में फैले, यही मेरा निवेदन है, सभी से आग्रह है। और पुनः प्रधानमंत्री से मैं आग्रह कर रही हूँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से आग्रह कर रही हूँ कि कुंभ आपके लिए बहुत बड़ा एक अवसर है, एक महोत्सव है धार्मिक, और यहाँ जो कुछ भी आप बेहतर मातृशक्तियों के लिए कर सकते हैं उसे करके दिखाइए। और करने का अवसर मिला है, दोबारा पता नहीं कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, 12 साल के बाद हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हमारी मनोकामना, हमारे बुद्धिजीवी महिलाओं की, शक्तिशाली महिलाओं की यही मनोकामना है कि हम एक साथ हो करके माँ गोदावरी में डुबकी लगाएं, और जो उसके अंदर समुद्र का मंथन है, गोदावरी में जब डुबकी लगाएंगे तो मंथन करेंगे अपने मन का, और उसके अंदर जो मोती मिले हम सबको प्राप्त हो, मन की मोती सब लोग पाए। इस उद्देश्य से जरूर स्नान की व्यवस्था और धार्मिक कार्यों की व्यवस्था सिंहस्थ में की जाए।